और चलिए अब आपको सीधे ले चलते राजधानी भोपाल, तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस वक्त संबोधन उनका जारी है। हो सकता है सिस्टम को कई बार हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो नूतन नए नए आइडिया भी आते हैं। और ये जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ उसमें अनुभव से परे हमारे अधिकारी भी है और नई ऊर्जा से भरे युवा भी है, नई पोर भी बहुत सक्षम है। और ये सब मिलकर के खाना वाना हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करता रहता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का समय तो वाकई अद्भुत है। एक अपने लिए सौभाग्य की बात है, जब हमने अतीत के काल में स्वामी विवेकानंद जब कहते थे 21वीं शताब्दी भारत की होगी, तो बीच के 10 साल 15 साल पहले तो ऐसा लगता था कि ये महापुरुष बोल भले गए होंगे, लेकिन ये चरितार्थ होने में बड़ा कठिन है, मुश्किल लग रहा है। जब चारों तरफ देखते थे तो निराशा का माहौल दिखता है, लेकिन अब लगता है कि नहीं, उन्होंने जो बोला था तो अभी तो ये शुरुआत हुई, उसके लक्षण चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा वो देश है जो भारत के साथ मित्रता नहीं करना चाहता, कौन सी वो परिस्थितियां जिसका भारत मुकाबला करने में सक्षम और सबल। और ये भी आनंद है इस बात का, ये उदाहरण अच्छा है। माननीय मोदी जी ने कई चीजें नई प्रकार कर दी। रिटायरमेंट के बाद भी घर से बुला के आपको काम दे सकते हैं, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसे कई अधिकारी हमको दिख रहे हैं। क्या योग्यता की कमी नहीं, लेकिन योग्यता की इज्जत करने वाले भी आज भारत सरकार में सरकार के अंदर बैठ के सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब आप कभी लाइन से देखो तो अजीत डोभाल नहीं चले गए, वास्तव में तो मनमोहन सिंह की सरकार में रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उनको बुला करके एनएसए का प्रमुख बना करके उनकी योग्यता का लाभ लेना। और ऐसे कई सारी चीजें हम तो मान के चलते हैं। आपने सीएस से लेकर ये पूरा मंच और आप सब ऐसे अच्छे आइडिया, अच्छे विचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भी अपने मध्यप्रदेश के अंदर उन सारे नवाचारों को भी जोड़ के चल रहे हैं। और इस सब प्रकार से ये कभी कभी लगता है कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं कर रहे, सही समय पे कर रहे हैं। सही चीज सही समय पर हो जाए तो काम बजट नहीं लगता। पूरे साल पढ़ते रहो तो परीक्षा कभी भी ले लो, उसका आनंद आता है। पूरे साल पढ़ाई का जो मजा है उसका आनंद ही अलग है। नींद में उठाओ तो सही बात मुंह से निकलती है। तो आज के इस अवसर पर ज्यादा ज्ञान की बात तो करना नहीं। आप लोग तो चेहरे को देखकर समझ जाते हो कि क्या कहने वाले हैं। मुंह खोले उसके पहले पढ़ ले तो फिर क्या बोलेंगे, और ये आने वाला तो उसके पहले तैयारी कर ले तो इसको कैसे चलाना है। लेकिन हमको सब तैयारी आती है ना, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, जितने प्लान आते कहाँ से। भगवान करे ऐसे प्लान आते भी रहे, लेकिन उसकी दिशा सही साथ रहे तो बात बन जाएगी। मैं इस माध्यम से आपके सबकी होनहार लोगों की इस तरह से मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ और सम्मान भी देता हूँ। लेकिन ये बात भी सही कि सेवा पाना हर किसी के बस की बात है, लेकिन सेवा कर पाना और बड़ी बात है। आप सब सौभाग्यशाली हो जिनको परमात्मा ने वही यश दिया है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। ये बड़ा यश है। और हमारे यहाँ तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब आदमी के लिए हम कुछ कर पाए, इससे अच्छी क्या बात। मैंने बातचीत में से एक आध जगह बोला भी है और हम सबको मालूम है कि वैसे तो हमारा जन्म के साथ सभी का एक स्केल के साथ रिश्ता आता है। हम सब भूल ही जाते हैं कि हमारे द्वारा परिवार के अंदर, परिवार के बाहर सबकी आयु की जो लिमिटेशंस है वो हमारे को खुद को एहसास कराएगी। जो हमारा शरीर अभी है, अभी कुछ समय पहले वो नहीं है जो अभी कुछ समय पहले थे। इसको हम सब एहसास करें। हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, हर पल जीवन मिल रहा है, हर सांस के साथ मृत्यु को हम धारण भी करते जा रहे हैं। एक दिन के जीवन में 1 लाख कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन का जीवन मिलता है। हमारे क्षण क्षण बढ़ते शरीर के साथ वो सब परमात्मा की कृपा है कि हमको अपनी आंख खोलने का, जीवन जीने का परमात्मा मौका देता है। जिनके कारण से हम सब करते हैं वो भी हमारे साथ जीवन भर रहने वाले नहीं, हम भी खुद नहीं रहने वाले। हमारे नाती पोते एवरेज परिवार में दादा दादी के साथ 25 साल रहते हैं। हमारे बेटे एक एवरेज 50 साल, पत्नी एवरेज 50 साल रहने वाली। बाद में फिर नाते पोते आ जाएंगे तो कौन किसके साथ रहने वाला है। लेकिन जितना समय मिला
उसका पूरा उपयोग करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपको भारी बात कह दी, फिर मैं माफी चाहता हूं। आप अपने खेलते कूदते इस पूरे अंग में बहुत दबाव झेलते आप वास्तव में, ये भी मैं समझ सकता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास तो बोलने वालों की, चुनाव जीतने वाले की विशेषता रहती है कि वो चढ़ के बात करता है, लेकिन सामने भूल ही जाता जो झेल गया उसका क्या होता है, उसको भी तो देखना। अभी गया एक, दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, ले दे के वो तो बैठा टेबल पे, वही बैठा है, उसको सुबह से शाम तक बैठना ही। हम तो कहीं और भी निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सारी चीजों में झेलते झेलते अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हो जैसे कोई अपने आप में कोई महापुरुष ढाल लेता है। तो मैं इन सारी बातों के साथ आज इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके तीनों दिन खूब आनंद से निकले और ये परिवार बन जाता है। इस परिवार के माध्यम से कई जीवन की कठिनाइयों को आप टेबल के बाहर, ऑफिस के अहंकार से बाहर जाकर के संवादों से भी कठिनाइयों से मार्ग निकालते हैं, और यही हमारा सामाजिक जीवन का खाना बना है। परमात्मा करे आपकी इस यश की यात्रा में मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल आपको सदैव सभी कामों के लिए समर्थ बना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, आईएएस सर्विस मीट में मुख्यमंत्री मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। और चलिए